हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद नमन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एवरेज का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियोस में मैंने क्लास 1 और क्लास 2 दो क्लासेस लिए हैं एवरेज की। और आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं, कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन इधर उधर का क्वेश्चन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में भी हम एवरेज के नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। सही है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्या टोटल 50 संख्याएं हैं। ठीक है, उनका टोटल औसत दे रखा है कितना, 75 यानी कि 75। जिनमें से जो पहली 25 संख्याएं हैं, पहली जो 25 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना दे रखा है। पहली 25 संख्याओं का एवरेज कितना, 65 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी जो 25 संख्याएँ, जो नेक्स्ट 25 संख्याएँ बचेंगी, उनका एवरेज कितना होगा। जबकि ओवरऑल टोटल हमें एवरेज कितना दे रखा है 50 संख्याओं का, 75। देखिए, ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये मैं पहले जो 2 वीडियोस करा चुका हूँ उसमें मैं प्रयोग कर चुका हूँ, इसलिए कोई भी डीप से बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए, टोटल एवरेज कितना है 75, 25 संख्याओं कितना है 65। तो यहाँ कितना एवरेज कम है, माइनस का कितना 10 कम है। देखो यहाँ कितना है 65 और यहाँ 75, तो कितना कम है, 10 कम है। लेकिन 10 किस पे कम है, मतलब ये तो एक संख्या की बात हुई, लेकिन ऐसी कितनी संख्या है 25। तो एक संख्या पे अगर 10 कम है तो 25 संख्या पे टोटल कितना कम हो जाएगा, 250। सही है, टोटल संख्या में कितना कम हो जाएगा, 250। तो यहाँ 250 कम होगा। यहाँ क्या है, 250 औसत क्या है, कम है। अगर यहाँ 250 औसत कम है तो इधर क्या हो जाएगा, 250 क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा औसत को, 250 एवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये 250 टोटल है। ठीक है, ये 250 कितना है, टोटल है 25 संख्याओं का है। ठीक है, तो हमें एक संख्या का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का आएगा प्लस का, तो 10 प्लस का आ गया। ठीक है, एवरेज। लेकिन एवरेज क्या होता है कि टोटल जो भी एवरेज होता है, ठीक है, ये जो भी एवरेज बढ़ा हुआ आया है ये टोटल एवरेज में प्लस हो जाएगा। टोटल एवरेज कितना था 675 और प्लस 10 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा आंसर 85, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। 85 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि देखो 25 और पहली 25 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है हमें, 65। ठीक, और इनका हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। और टोटल कितना है 75। तो यहाँ से हम रेशियो ले सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 और रेशियो 1 में आ जाएंगे। सही है, तो 1 रेशियो 1 में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसको हम और आसानी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि ये कितना कम है, 10 कम है। और 10 किस पे कम है, एक संख्या पे, तो कितना आ जाएगा, -10 की कमी। यहाँ -10 की कमी, तो यहाँ क्या करेंगे, -10 प्लस करेंगे। और वो किस पे करेंगे, टोटल संख्या कितनी, 1 ही है, तो अगर हम 1 से भाग भी कर देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो ये 10 75 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 85 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोच बेस्ट लगी मुझे कि इसको हम काट लेंगे और 1 रेशियो 1 में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लाना जो आएगा बाद में 10 ही आएगा, और 10 को इसमें क्या करेंगे, हम 75 में ऐड कर देंगे, जो कि हमारा आंसर 85 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सही है, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि 21 जो संख्याएं हैं या आंकड़े हैं उनका औसत 36 दे रखा है। ठीक है, टोटल आंकड़े कितने हैं, 21 हैं, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत देखो, अब इन्हें क्या दे रखा है कि पहले जो 12 आंकड़े हैं इनका एवरेज कितना है, 15 है। ठीक है, पहले 12 आंकड़े का एवरेज कितना, 15 है। और जो बच्चे कितने, 9, और जो 9 बचे हैं, कह रहा इनका एवरेज बताइए कितना है। जबकि टोटल हमें एवरेज कितना दे रखा है, 36। सही है, तो देखो इसमें भी क्या सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 बार में, और 3 से 4 बार में।
तो देखो यहाँ कितना कम है, 36, ये 15 जो है वो 36 से कितना कम है, तो देखो यहाँ कितना कम हो जाएगा, 20, ठीक है, और 1 21, ये कितना कम है, 21 कम है, लेकिन 21 कितना कम है, 21 तो ये एक संख्या पे कम है, लेकिन हमें टोटल कितनी संख्या दे रखी है, यहाँ 4 संख्या है, टोटल कितने कमी है, 84 की। तो एक तरफ औसत में 84 की कमी है, तो दूसरी तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत को 84 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 84 जो औसत है वो तो टोटल मतलब इंक्रीज़ हुआ है, तो एक संख्या पे कितना इंक्रीज़ होगा, अगर हम 3 से यहाँ इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूने का 6 और 8 बार में, ठीक है, 24, तो 28, एक संख्या पे कितना बड़ा, 28। तो ये टोटल एवरेज में क्या हो जाएगा, फिर से हमारा ऐड हो जाएगा, तो 36 और ये कितना था 28, कितना हो जाएगा 4 और 6 64 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। इस सवाल को देखो बेसिक से भी कर सकते हैं कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का इतना है, तो 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा, ठीक है। इसको हम बेसिक से कर सकते हैं, जिससे मैंने जो पहले की वीडियो है उन्हें बता रखा है पहले, ठीक है। तो जिसको अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से कर सकता है, बाकी ये अप्रोच एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एकदम बेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरह से दे रखा है कि अमर द्वारा 4 विषयों में प्राप्त जो औसत है वो अंक 64 हैं और 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या है, ठीक है। करा है कि 4 विषयों में जो औसत जो है उसने अंक प्राप्त किए, उनका औसत कितना है, 64 है, ठीक है। जो उसने 4 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए, औसतन 64। 5वें विषय में उसने इतने अंक हासिल किए, ठीक है। जो 5वां विषय है, ठीक है, 5th, इधर लिख लेते हैं हम 1, ठीक है, क्योंकि 4 और 1 5, जो 5वां ये 5 हो गया, उसमें इसने कितने 69 हासिल किए। तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है, 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या है, ठीक है। तो इसमें तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसमें मान सकते हैं कि मान लो हमने एवरेज 70 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम, 64 भी मान सकते हैं हम, 69 भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि हमने औसत को कितना मान लिया, 70 मान लिया। तो ये 70 जो 64 है, 70 से कितना कम है, 6 कम है, लेकिन 6 तो ठीक है एक सब्जेक्ट पे कम है, और 4 पे कितना हो जाएगा, 24 की कमी, ठीक। इधर देखो 69 कितना कम है, 70 से 1 कम है, ठीक है, 1 कम है कितने पे, एक विषय में, तो कितने 1 की ही कमी रहेगी। टोटल कितने कमी हो गई, 24, माइनस का 24 और माइनस का 1, माइनस का 25, 25 की कमी हो गई। कितने विषयों पे, 4 1 5 विषयों पे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो टोटल औसत में कितने कमी है, -5 की। तो यहाँ -5 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70 में से 5 चला जाएगा, 65। और ये हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम अच्छी बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि बाकी अगर बेसिक लगाओगे तो सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और लेंथी सवाल जो है परीक्षा में बहुत टाइम ले लेगा। तो इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि 40 प्रेक्षणों, जो 40 प्रेक्षण हैं, ठीक है, उनका औसत कितना है, 12 है। यदि प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है तथा अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। देखो टोटल कितने हैं, 40 प्रेक्षण हैं। तो प्रथम 15, जो पहले 15 हैं, पहले 15 का औसत कितना दे रखा है, हमें 16 दे रखा है। अगले 16 का, अगले जो 16 प्रेक्षण है उनका औसत कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब बचे कितने, अब देखो टोटल जो डेटा था वो कितना था हमारे पास, यहाँ अगर हम लिखें डेटा, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमें डेटा दे रखा है, और नीचे क्या है हमारे पास, एवरेज। तो 15 और 16, तो बचे कितने, 9। तो बचे कितने, 9। और इन बचे हुए 9 का पूछ रहा है कि औसत कितना होगा, जबकि टोटल औसत में कितना दे रखा है, यहाँ सॉरी 12 नहीं होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे औसत, 1 सेकंड, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32, और 16 है, इन 16 का कितना दे रखा है हमारे पास, 20 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती होगी, ये कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है। जो 16 प्रेक्षण है उनका औसत कितना है, 20 है। टोटल हमें कितना है, 32, ओवरऑल कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, सही है। तो ये कितना कम है, ये कितना 16 कम है, ठीक, 16 कम है कितने पे, 15 पे, ठीक। ये कितना कम है, ये कितना कम है,
ये कम है हमारे पास 12 है, ठीक है। ये कितना कम है 12 है, ये 12 कम है कितने पे 16 पे, ठीक। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, इधर एक तरफ सॉल्व करते हैं तो 15 16 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 का 0 हासिल कितना आ जाएगा 8, 16 8 24, ठीक है। 16 और 4 20 4 24 माइनस का 240 एक यहाँ कितना कम हो गया और माइनस यहाँ कितना कम होगा देखो 16 दूने 32 3 और 192, ठीक। इतने की कमी आई, इतने की क्या हुआ ये मतलब क्या इतने की क्या हो गई कमी आ गई, ठीक है एवरेज में। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 2 और 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 432 की क्या होगी कमी आ गई। तो 432 की यहाँ कमी आई तो यहाँ क्या हो जाएगा 432 क्या करेंगे बढ़ाना पड़ेगा औसत, तभी तो इक्वल होगा बराबर। जब एक तरफ कम है तो एक तरफ हमें उतना ही बढ़ाना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 432 क्या कर देंगे एवरेज को ऐड कर देंगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये 432 टोटल है तो हमें कितना निकालना है एक संख्या निकालना है यहाँ, तो हम 9 से कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72 यानी कि कितना हो जाएगा 48। 48 औसत क्या आ रहा है अधिक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 48 अधिक आ रहा है तो ये 48 जो अधिक है वो टोटल एवरेज में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 32 और प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 3 5 3 और 4 7 1 8 80 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाएगा 80। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस तरह से है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं का 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। तो 3 जो नई संख्याएं हैं कह रहा उनका औसत क्या होगा, कह रहा टोटल 50 संख्याएं हैं, ठीक है। उनका औसत कितना है 45 है, ठीक। तो 50 संख्याएं, ठीक है, ये जो दे रखी हैं 50 संख्याएं, मैं कलर चेंज करता हूँ, 50 संख्याएं, ठीक, 50 संख्याएं और 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। तो कह रहा जो 3 नई संख्याएं बनेंगी उन 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है कि जो 50 संख्याएं हैं, ये जो 50 संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें 45 कह रहा है हमसे 45 एवरेज है। उसके बाद 3 संख्याएं और आ गई और कह रहा है इन 3 संख्याओं का ही औसत हमसे पूछा है कि इन 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। लेकिन कह रहा जब 50 संख्याएं पहले वाली थी और 3 संख्याएं नहीं आ गई तो टोटल जो एवरेज हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51। तो अब कह रहा है कि इन 3 संख्याओं का जो एवरेज था वो बताइए क्या होगा। तो देखिए जो टोटल एवरेज कितना है 51, तो ये 45 51 से कितना कम है 6 कम है। तो 6 कम है एक संख्या पे, लेकिन टोटल कितनी हमारे पास जो टोटल हमारे पास डेटा दे रखा है वो कितना है 50। तो 50 संख्या में कितना की कमी आएगी कितने की 300 की कमी आएगी एवरेज में। तो इधर 300 की कमी अगर एवरेज में आएगी तो इधर हम 300 क्या कर देंगे ऐड करेंगे। तो 300 इधर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। और मैं एक संख्या का निकालना तो क्या करेंगे 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना 100 टाइम क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा प्रत्येक संख्या पे। तो टोटल एवरेज कितना था 51 था और 100 इंक्रीज हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा 151, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है राइट आंसर हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, इसमें हमसे कहा गया है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल संख्याएं 8 थी, जिनमें से जो पहली 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 16 दे रखा है। और जो बची कितनी 2 बचेंगी भाई। जब 8 संख्याएं थी 6 का एवरेज 16 लिख दिया है तो जाहिर सी बात है फिर 2 ही बचेंगी। इन 2 का औसत क्या होगा ये हमसे पूछा है, जबकि टोटल एवरेज कितना है 14 है। तो देखो यहाँ कितना अधिक है, ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से 1 और 3 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ 1, ठीक है, और ये 3। तो देखो यहाँ कितना अधिक है 16 14 से 16 कितना अधिक है 2 अधिक है। कितनी संख्याओं पे 3 संख्याओं पे। तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा 6 अधिक हो जाएगा। यहाँ 6 अधिक है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 6 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है।
और कितनी एक संख्या पे, तो कितना हो जाएगा 6 की कमी हो जाएगी। तो टोटल एवरेज कितना था, और इसमें क्या करेंगे कि 6 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमारा टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, जब 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं टोटल सेम क्वेश्चन थे, जहाँ तक सब लगभग सेम ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और शायद इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है टाइप चेंज हो जाएगा और अगले टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, हालांकि मतलब मैं जितने भी टाइप बनेंगे एवरेज में टोटल टाइप कराऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति के पहले 4 महीने का औसत जो खर्च है वो 1800 रुपये तथा अगले 8 महीनों का खर्च 2000 रुपये है। यदि वार्षिक आय कितनी है 5000 रुपये है, तो उनका मासिक औसत आय ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना कि एक व्यक्ति के पहले 4 महीनों का औसत खर्च। ठीक है, यहाँ पे जो है औसत खर्च हो जाएगा औसत खर्च, औसत खर्च। ठीक है, तथा अगले 8 महीनों का भी यहाँ पे भी औसत खर्च, क्योंकि एवरेज खर्च यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टोटल कुछ मतलब एक फिक्स दे रखा है, केवल एवरेज दे रखा है कि एवरेज खर्च इतना है, और मतलब 4 महीनों को इतना है और 8 महीनों का एवरेज खर्च इतना है। यदि वार्षिक आय जो है 5000 रुपये है। ठीक है, वार्षिक आज दे, ठीक है, जो वार्षिक आय नहीं है, यहाँ पे भी थोड़ी गलती है, माफ़ करें, यहाँ पे भी थोड़ी गलती, यहाँ आय नहीं, यहाँ बचत दे रखा है। यहाँ पे क्या है बचत, ये दरअसल पूरा क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया। यहाँ पे दे रखा है कि रुपये, यदि वार्षिक बचत 5000 रुपये है तो उनका मासिक औसत आय ज्ञात करें। देखिए, पहले 4 महीने का खर्च कितना दे रखा है 1800 रुपये। पहले 4 महीने का खर्च कितना है 1800 रुपये, प्लस अगले 8 महीने का खर्च कितना दे रखा है 2000 रुपये। ठीक है, अगले 8 महीने खर्च कितना दे रखा है 2000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा 7200, और ये 16000। सही है, तो इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, सॉरी ये कितना आएगा 23,200 रुपये। ठीक है, 2 लाख नहीं 23,200 रुपये। अब देखो एक चीज़ देखो कि 4 महीने में उसने कितने खर्च किए 1800 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितने खर्च हो गए 7200। 8 महीने में उसने कितने खर्च किए 2000 रुपये, मतलब प्रति महीने के हिसाब से औसतन तो उसके 16000। टोटल का खर्चा कितना हुआ 23,200 का। उसने बचाए कितने 5000। अगर हमें आय निकालनी है तो आय कैसे निकलेगी कि जो भी आपने खर्च कर दिया, मान लो अगर आपकी आय कोई पूछे, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि आपने मान लो 10 रुपये खर्च कर दिए और 5 रुपये आपने बचा लिए, तो टोटल आपकी आय कितनी हुई 15 रुपये हुई, क्योंकि 10 रुपये आपने खर्च कर दिए और 5 रुपये आपके पास हैं, यानी कि टोटल आपके पास 15 रुपये थे, वही तो आपकी आय थी। तो वही है कि इन्होंने इतने रुपये क्या कर दिए खर्च कर दिए, और इनकी बचत कितनी की इन्होंने 5000 रुपये की, तो 5000 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, 5000 इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,200 रुपये। ठीक है, तो 28,200 रुपये ये टोटल आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया कि टोटल आ गया, जो भी इनका मतलब क्या था एवरेज था। ठीक है, ओवरऑल एवरेज जो है कि पूरे साल का आ गया कितना 28,200 रुपये। अब हमें निकालना है कितने का, कह रहा है कि मासिक औसत आय। ठीक है, महीने का मासिक निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे। जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, और 36 और 2350 रुपये, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 2350 रुपये। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से करते हैं, किससे, ये तो बेसिक था। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक महीने पहले 4 महीने का खर्च 1800 रुपये। ठीक, पहले जो 4 महीने थे उसके, सॉरी इसके पहले जो 4 महीने थे, शुरू के 4 महीने, उनका खर्च कितना था 1800 रुपये, और जो आगे के 8 महीने थे उनका खर्च कितना दे रखा था 2000 रुपये। तो हम मान लेंगे कि टोटल खर्च उसका कितना था 2000 रुपये। ठीक, तो टोटल खर्च उसका कितना था 2000 रुपये, तो यहाँ कितना खर्च कर रहा था 200 रुपये, लेकिन टोटल कितने में 4 महीने में तो कितना खर्च कम खर्च हो रहा है 800 रुपये, और यहाँ तो जीरो हो जाएगा, जीरो के 8 से गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेगा। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं। तो उसका कितना कम खर्चा हो रहा है 800 रुपये। ठीक है, कितने महीनों में, टोटल 12 महीनों में। ठीक है, अब टोटल एवरेज हमने कितना माना था 2000, तो 2000 में हम क्या करेंगे,
ये क्या ऐड कर देंगे, कितना जो भी आया, मतलब या तो प्लस होगा, मतलब औसत या तो बढ़ेगा या तो औसत घटेगा, जो भी होगा इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे या तो ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो भी उसका खर्च था वो आ जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जो उसकी बचत थी वो भी ऐड कर देंगे, तभी तो उसकी आय निकलेगी। तो बचत कितनी थी, 5,000 रुपये, लेकिन ये तो पूरे साल की थी, तो हमें अगर महीने की निकालनी तो क्या कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो ये 2,000। ठीक, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 350। तो जब इसको हम पूरे को ऐड कर देंगे टोटल को, तो कितना आ जाएगा, 2350 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे उस तरीके को लगाकर चाहे इस तरीके को लगाकर, ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा ओल्ड मेथड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा, 2350 रुपये। सही है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन अथवा एक्सक्लूजन, जो कि इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि मतलब किसी कक्षा में कुछ छात्र हैं, किसी टीचर के आ जाने से, ठीक है, जो वजन है वो इतना बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिप्लेसमेंट केस होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जिसमें कि आता है या कोई निकल जाता है या किसी जगह पे कोई रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो भी टाइप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे इतने वीडियो रहेंगे, ये जो टाइप दिख रहा है आपको, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।